हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नीरज पांडे है। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने अविश्वसनीय फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जो धरती है जो हमारी दुनिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पर ही और हमारे बीच और एक दुनिया बसती है। जी हाँ, भूतों की दुनिया। थोड़ा कहानी सुन के आपको लगेगा कि ये हकीकत है या सच है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। जिस देश की बात कर रहा हूँ, उस देश की हिस्ट्री में इस चीज़ का रिकॉर्ड है और वहाँ के जो लोग हैं उनके ज़ुबान पर ये कहानी चलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इडली की। इडली की एक कंपनी है जेनेटिक। जेनेटिक 1911 में एक ट्रेन बनाती है, यानी उस समय की सबसे मॉडर्न ट्रेन, जिसमें नई नई सुविधाएं दी गई थी। तो ये कंपनी क्या करती है कि उस देश के जो वहाँ के लोग थे, उनमें से 100 लोगों को ये जो बोलते हैं ना, अपने ट्रेन में चलने का मौका देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपका खाना पीना सब कुछ हमारी तरफ से होगा और आपको सिर्फ रिव्यू देना है, जैसे कि ये यहाँ से एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन आपको जाना है, फिर वहाँ से लग के हम आपको वापस छोड़ देंगे। और ट्रेन की में क्या सुविधा है, क्या है, वो आपको हमें बताना है। ये इस तरीके से हर एक कंपनियाँ ऐसा करती हैं। कोई एक प्रोडक्ट बनाती है तो पहले वो पब्लिक को देती है और पब्लिक उस कंपनी के बारे में जानकारी निकाल कर हमें जो देते हैं कि हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे ये जो जेनेटिक कंपनी थी, इसने एक ट्रेन बनाई और उस समय के सबसे बेस्ट क्लास, जो सबसे बढ़िया क्लास की सुविधा होती है, वो इस ट्रेन में उसने दे दी। अब क्या हुआ कि ये ट्रेन एक स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशन जाना था और फिर वहाँ से उनको लेकर रिटर्न आना था। तो कंपनी ने ऐसे 100 लोगों को चुना, जो उनके हिसाब से 100 लोगों को हम लेके जाएंगे, और खाने पीने के साथ में उनका सब ये ट्रायल था। तो कंपनी 100 लोगों को लेके चलती है और 6 क्रू मेंबर, यानी जो ट्रेन में जो ट्रेन चलाते हैं, ड्राइवर या जो उसे खलासी हो, जो भी कह लीजिए आप, 6 लोग कंपनी के थे। अब ये ट्रेन वहाँ से चलती है, जो 10, 15, 20 मिनट चली होगी। तो जो ये ट्रेन चली, अच्छा क्या होता है, जब कोई नई ट्रेन चलती है तो उस देश के जो लोग होते हैं उनको भी ये लगता है ये ट्रेन कैसी है, क्या है, देखने के लिए। तो सब इस ट्रेन के ऊपर नज़र रखे हुए थे। लेकिन ये ट्रेन का दुर्भाग्य देखिए कि क्या होता है। आइए बताते हैं कहानी में। ये ट्रेन जब वहाँ से चलती है, 1911 में ये ट्रेन बनकर तैयार हुई और 100 लोगों को इस ट्रेन में चूज़ किया गया, जो उसमें बैठकर वहाँ से गए थे। अब ये ट्रेन में 100 लोग तो ये हो गए और 6 लोग जो क्रू मेंबर थे वो गए थे। जब ये ट्रेन चलती है तो कैसा आधा पौना घंटा चलने के बाद में ये एक जगह आती है, लिम्बाड़ी। लिम्बाड़ी वहाँ का एक पहाड़ का नाम है और उस पहाड़ में एक सुरंग है जिसे लिम्बाड़ी टनल कहा जाता है। ये ट्रेन में जो लोग बैठे हुए थे, जो कहते हैं ना कि जो लोग सब ट्रेन में थे, तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग मतलब जो ट्रेन में गए हुए थे, जब ये इस टनल में घुसने लगती है ट्रेन, तो ट्रेन जब घुसती तो है, ये वहाँ के ऑन रिकॉर्ड, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट की जो इतिहास है वहाँ का, उसमें दिया हुआ है कि वहाँ पे जाते उस ट्रेन को सबने देखा था, लेकिन ट्रेन निकली ही नहीं फिर उस टनल से। वो टनल में घुसने के बाद में वो ट्रेन ही गायब हो जाती है। ये एक फैक्ट था। तो जब ट्रेन गायब हो जाती है तो कुछ समय तक तो देखा जाता है कि अरे ट्रेन अभी, ये हुआ कि चलो आएगी, ट्रेन ख़राब हो गई या कुछ हो गया। लेकिन जब सबने इस चीज़ को जब ध्यान दिया और देखा तो पता चला ट्रेन तो टनल में थी नहीं। टनल का पूरा चप्पा चप्पा छानबीन कर लिया गया और जो लोग खड़े थे देखने के लिए, वो देख रहे हैं कि ट्रेन गई, लेकिन उस तरफ से जो थे, टनल की दूसरी तरफ जो लोग थे, वो लोग कहते ट्रेन आई नहीं। अब वो ट्रेन कहाँ गायब हो गई, ये फैक्ट है। ये पता ही नहीं है, इडली की जो सरकार है उन्हें पता ही नहीं है ट्रेन कहाँ गई और वो 106 लोग भी कहाँ गए। और ये 106 लोगों में से कुछ लोग बाद में ये दावा कर रहे थे कि हाँ, हम थे उस ट्रेन में, हमें पता है ट्रेन कहाँ गई, क्या है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो ट्रेन तो अब हो गई गायब। अब ये जो मीडिया थी, उस समय मीडिया तो नहीं, उस समय पे तो जो पत्र हुआ करते थे, जिसे न्यूज़पेपर वगैरह कहा जाता है, पूरे शहर में ये बात फैल गई कि ये हुआ क्या, ये ट्रेन तो गई, ट्रेन मिली ही नहीं। जेनेटी नाम की इस ट्रेन का कुछ अता पता ही नहीं है। फिर क्या होता है, वहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं वो सब जांच करती हैं, सब कुछ करती हैं, सिग्नल चेक किया जाता है। जो ये रेलवे में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनसे बात की जाती है, वो सब कहते हैं हाँ ट्रेन गई थी, हमने देखा था ट्रेन को।
1911 की बात बता रहा हूँ। ट्रेन टनल में भी घुस रही थी, हमने देखा है, लेकिन उस तरफ से निकली ही नहीं टनल में। ऑन रिकॉर्ड ये कहानी है वहाँ के लोगों के पास। फिर क्या होता है, अच्छा उसकी जांच चली रही थी, तो उस ट्रेन में 2 ऐसे भी नागरिक थे जो रूस के थे, जिन्हें मतलब ये किया गया था कि आप आइए हमारी ट्रेन का रिव्यू देने के लिए। ये 2 लोग सामने आए और इन्होंने कहा कि हाँ हम उस ट्रेन में थे, और ये भी रिकॉर्ड पे है कि हाँ इन दोनों का भी टिकट जो था रिकॉर्ड में वो थे, ये दोनों का नाम था उसमें। कहते हैं हम भी उस ट्रेन में थे। ये कहते हैं कि हम जब गेट पे खड़े थे, अचानक टनल के अंदर जब घुस रही थी ट्रेन, तो हमने देखा कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, और आवाज़ आई तो मैंने देखा भी कि आवाज़ आई और धुआं हुआ, तो हम दोनों जो थे ट्रेन में से कूद गए नीचे, और हम बच गए, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद कुछ समय बीता तो और एक डॉक्टर आई, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा हाँ, कहते हैं कि ऐसे ही मेरे यहाँ पे उसी समय की बात है, 104 लोग आए थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे। वो कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे, हमारे यहाँ इलाज के लिए आए थे, हमने उनका इलाज किया था, लेकिन वो कौन थे, कहाँ थे, कुछ उनका कुछ अता पता ही नहीं, कौन लोग थे ये भी नहीं पता उनको। कहते हैं हाँ, लेकिन 104 लोग आए थे जो दिमाग से कमज़ोर कहा जाता है, मेंटली डिस्टर्ब थे, यानी दिमाग से कमज़ोर थे वो लोग वहाँ पर आए थे उनके यहाँ इलाज करवाने के लिए। अब बात तो हो गई इस ट्रेन की, और अच्छा ये पता भी नहीं, जांच एजेंसियाँ जांच कर रही, लेकिन आज तक पता नहीं चला, फाइल बंद हो चुकी है इस समय पर। कुछ समय बीता तो कहते हैं कि यही ट्रेन जर्मन में उस समय देखी गई थी, और कब देखी गई थी, ये 1850 के आसपास, यानी जब उस कंपनी ने ये ट्रेन बनाई नहीं थी, जेनेटिक कंपनी जो थी इस ट्रेन को बनाई नहीं थी, तो वो ट्रेन 1850 में कैसे दिखी। और अलग अलग देश का दावा है कि हाँ ये ट्रेन हूबहू ये ट्रेन हमारे यहाँ पे चल रही थी। यानी आपको पता होगा हर ट्रेन का अलग अलग ये होता है, हर एक जो देश है उनके ट्रेन का डिज़ाइन, मॉडल, हर एक चीज़ अलग होता है, लेकिन ये जो ट्रेन थी, जो फोटो था ट्रेन का, कहते हैं ये हूबहू ये ट्रेन हमारे भी देश में आई थी, हमने देखा था। वहाँ के लोग का दावा था कि हाँ हमने देखा ये ट्रेन यहाँ से जा रही है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम तो उस ट्रेन में बैठे भी हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये ट्रेन टाइम जोन में चली गई थी। अब ये टाइम जोन क्या है किसी को नहीं पता दोस्तों। टाइम जोन या तो कहे दूसरी दुनिया है, या अपनी दुनिया से पीछे चले जाना, या हमारी दुनिया से आगे चले जाना, इसे टाइम जोन कहते हैं। लेकिन ये टाइम जोन का जिक्र पूरे जो कितने भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे भगवत गीता हो, या फिर कुछ भी हो, हर जगह ये चीज़ का कहीं उल्लेख ही नहीं है कि ऐसी भी कोई कहते हैं कि मतलब टाइम जोन की बात हो। हाँ, दूसरी दुनिया की बात तो है, हिंदू धर्म में है दूसरी दुनिया कौन सी है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो हम कहते हैं ना भूत प्रेत की दुनिया और ये सब चीज़ वहाँ पे भी है। ये चीज़ हकीकत है कि भूत प्रेतों की दुनिया हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है कि हाँ ऐसी है कि मतलब कहते हैं ना कि भूत प्रेत की दुनिया, ऐसी दुनिया, दूसरी दुनिया का उल्लेख, सीधा कहूँ तो दूसरी दुनिया का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। अब दूसरे ग्रंथों में है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने वो ग्रंथ पढ़े नहीं है, लेकिन हमारे ग्रंथ में दूसरी दुनिया का जो कहा जाता है दूसरी दुनिया, वो चीज़ है, लेकिन टाइम जोन का कहीं जिक्र नहीं है। तो ऐसे ही ये ट्रेन, और आज भी ये ट्रेन की जांच चल रही थी, लेकिन अब जांच बंद है, क्या है पता नहीं, और ये ट्रेन फिर देखी नहीं गई। लेकिन हाँ, इसके बाद अलग अलग देशों में इस ट्रेन का जिक्र आता है कि हाँ ये ट्रेन यहाँ पर हमने देखी है, हमने हमारे यहाँ से ये ट्रेन गुजरी है, हमने देखा है। ऐसे मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग कहावतें कही जाती हैं, लेकिन इटली की जो सरकार है उसके पास इस ट्रेन का बस इतना ही रिकॉर्ड है कि ये ट्रेन 106 लोगों को लेकर चली, और जो टनल में घुसने के बाद ये टाइम जोन में चली गई। वो टनल का यूज़ आज भी किया जाता है। लिम्बाड़ी टनल जो है उसमें और भी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन किसी भी ट्रेन के साथ ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन उस समय पे 1911 में जो टनल थी उसके अंदर इस तरह की घटना हो चुकी है, इसका उल्लेख है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए। हम ऐसे ही कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की कहानी छोटी थी, लेकिन ये फैक्ट था कि ये वो असली कहानी है जो आज भी वहाँ के लोगों की ज़ुबान पर चलती है। तो बस अब आज कहानी यही ख़त्म करूँगा। कल की कहानी का टीजर आज आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हमें बता सकते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर
9555435329 पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी और उसकी जांच करके 1-2 दिन में वो कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसी कहानियाँ और ढूंढूंगा और मेहनत करूँगा और आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहूँगा। जय श्री राम।